संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाला है, तो एकदम कंसंट्रेट बना के समझिएगा। टॉपिक का नाम क्या है? करड़ी। करड़ी जिसे कहते हैं दोस्तों शर्ट्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, हर एक एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हों। तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, रूल ऑफ शर्ट्स ये क्या होता है? रूल ऑफ शर्ट्स, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट वाई नॉट इक्वल टू अंडर रूट यक्स प्लस वाई। मतलब अगर ये अलग अलग दो अंडर रूट में संख्याएं हों तो उनको एक में ऐसे प्लस कर कर नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको कभी भी हम अंडर रूट 2 प्लस 3 नहीं लिख सकते एक अंडर रूट में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा रूल क्या कहता है कि देखिए अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट वाई इक्वल होता है किसके? अंडर रूट यक्स इंटू वाई के। यानी अगर अलग अलग अंडर रूट में संख्याएं हो तो उनको एक अंडर रूट में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए दोस्तों, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणे 4, यानी एक में लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 12 इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कुल कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अलग अलग अगर अंडर रूट में संख्याएं रहें तो उनको एक साथ नहीं ले सकते। अगर मल्टीप्लाई में अलग अलग अंडर रूट में संख्याएं रहें तो उनको एक साथ ले सकते हैं। और एक चीज़ आप तो जानते होंगे कि अगर अंडर रूट यक्स अपान में अंडर रूट वाई अगर इस तरह रहे दोस्तों तो इसको एक साथ अंडर रूट में ले सकते हैं, यक्स अपान में वाई। ये चीज़ें इस तरह इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया? यही कुछ छोटा सा नियम था। अब आपको चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कायदे से समझिएगा। जी दोस्तों, आपके सामने ये जैसे क्वेश्चन अंडर रूट ने दिया है, क्या 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 से इससे यह कितना? 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 यह कितना अधिक है, ये आपसे पूछा है। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। यानी 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस इसको कोष्टक में ले लीजिए 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5। अब इसको घटा लीजिए। आप यहाँ पे ये चीज़ पूछ सकते हैं, मास्टर एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि काहे इसमें से इसको घटाए हो, काहे नहीं इसमें से इसको घटा देते। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है, कभी भी अगर हम कहें कि 2 से 4 कितना अधिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मास्टर करेंगे 4 में से 2 को घटा देंगे, यानी 2 आया, यानी कि 2 अधिक है। 2 से 4 जो है 2 अधिक है, यही करेंगे ना, 4 में से इसको घटाएंगे। उसी तरह जब कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है तो ये अधिक है इससे, तो अधिक में से कभी भी छोटे वाले को घटाते हैं। तो ये छोटा है तो इसमें से घटाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कहेंगे कि मास्टर एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे माइनस लिए हो तो ठीक है घटाए, तो कोष्टक में कहें जब भी माइनस बाहर लगता है मेरे भाई तो ये कोष्टक लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोष्टक हटता है तो अंदर वाले साइन जो है बदल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे ये वाला माइनस 3 अंडर रूट 7 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस हो जाता, 4 अंडर रूट अब 5। अब देखिए सेम चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। सेम चीज़ें का अर्थ हुआ कि अंडर रूट 7 यहाँ पर है, अंडर रूट 7 यहाँ पर है, ये दोनों एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे। और ये अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 5 यहाँ पर, ये दोनों एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें कि देखिए
अंडर रूट अगर यहाँ पे आए, अगर इस तरह रहे अंडर रूट 5 फिर 3 रहे, अब अगर 5 फिर अंडर रूट 3 रहे तो यहाँ पे क्या दोनों चीज़ एक साथ हैं, ये दोनों चीज़ सेम है? कहेंगे मास्टर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि इस 3 का जो है 5th रूट निकालना, यानी कि 3 के पावर 1/5 हो जाएगा इसका अर्थ। और इसका अर्थ होगा कि ये अंडर रूट 3 जो है 5 बार है। आई बात समझ में? ये चीज़ें दोनों क्लियर है। जब भी इसका अंदर में रहे तो उसका रूट निकालना होता है, जब बाहर रहे तो इसका अर्थ होता है कि ये 5 बार प्लस में है तो उसको एक साथ लिख दिया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे देखिए ये 5 बार अंडर रूट 7 है, यहाँ पे 3 बार अंडर रूट 7 है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस में से माइनस घटाएंगे 3 तो कितना आएगा? कहेंगे मास्टर 2 अंडर रूट 7 होगा। इतना चीज़ समझ गए? अब यहाँ पे देखिए ये -2 अंडर रूट 5 है, यहाँ पे +4 अंडर रूट 5 है। तो यहाँ पे जब घटाएंगे मेरे भाई तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? +2। और ये अंडर रूट 7, अरे अंडर रूट 5 इस तरह लिख लीजिए। ये चीज़ें समझ रहे हैं ना कि इसको कैसे घटाया जा रहा है? ये चीज़ें सेम इसी तरह लिख दिया जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि अंडर रूट 5 जो है 5 बार प्लस किया गया है, और यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि अंडर रूट 5 जो है 2 बार माइनस किया गया है। तो 2 बार इसमें से माइनस काट देंगे तो कितना बचेगा? अरे यहाँ 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों जगह अगर प्लस माइनस में सेम संख्याएं अगर रहें तो इसको कॉमन कर लेते हैं, यानी 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि यानी यहाँ इतना, इससे ये कितना अधिक है तो इतना अधिक है, अधिक है। कभी भी अधिक वाली चीज़ में यहाँ पे घटाते हैं, से के स्थान पे माइनस करते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आरोही क्रम आपसे पूछा कि यहाँ पे देखिए 4th अंडर रूट 5 है, यहाँ पे 3 अंडर रूट 5, यहाँ 6 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे इसका अंडर रूट निकालना है, ये वर्गमूल निकालना है 2 का। तो इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाइए, या कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ अंडर रूट लगा रहे, 3 लगा रहे, तो इसका अर्थ होता है कि इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि 3 के पावर में 1/2 लिखते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर कुछ ना रहे तो इसके पावर में 1/2, अगर यहाँ पे 3 रहे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें? अब जो यहाँ पे है उसी के पावर में 1/, में लिखा जाएगा। देखिए ये 5 के पावर में 1/4 हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि 5 का 4th रूट निकालना है, और यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि 4 के पावर में 1/3 हो जाएगा, और इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर में 1/6 हो जाएगा, और इसका अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 के पावर में 1/2, जब कुछ ना रहे तो 1/2 रहता है। अब इसको देखिए ये तो अपान में है ना, तो इसको सही रूप में ले आइए। जैसे सही रूप का अर्थ हुआ कि 3 के पावर में 2, इस तरह के रूप में लाइए। तो कैसे लाएंगे मास्टर? यहाँ पे ये करेंगे, जो ये नीचे वाली संख्या है ना दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 4 3 6 2, 4 3 6 2 का एलसीएम क्या होगा? कहेंगे मास्टर आएगा 12। यही होगा ना 4 3 6 2 का एलसीएम। जो एलसीएम आता है उसी का इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 12 गुणे 12 और गुणे 12। अब यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 6 दूना 12, 2 छक्का 12। अब देखिए कितना आ गया है यहाँ पे 5 के पावर में 3 का अर्थ क्या हो गया? अब ये देखिए सही रूप में आ गया, यानी कि 5 के पावर में 3, 4 के पावर में 4, 3 के पावर में 2 और 2 के पावर में 6। तो इसका 5 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 125 होगा। अब ये सही रूप में संख्या एकदम मूल रूप में दिख रही है? कहेंगे बिल्कुल दिख रही है मास्टर। अब देखिए 4 के पावर में 4 के क्या अर्थ होता है? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 होता है, यही होता है ना 256। अब देखिए अब यहाँ पे 3 के पावर में 2 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 9, और 2 के पावर में 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा। जो यहाँ पे जो चीज़ें बड़ी है, जो नंबर उसी का नंबर यहाँ पे चीज़ें उसी के लाइन में वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सजाना है ना, आरोही
यानी कि घटते से बढ़ते। तो सबसे छोटा कौन है? कहेंगे मास्टर ये। तो इसका किसका मान ये 9 आया है? कहेंगे मास्टर ये जो है 6√3 यानी कि 6√3। अब इससे बड़ा कौन है? कहेंगे मास्टर ये 64 आया है। 64 किसका है? √2 का। फिर इससे 64 से बड़ा कौन है? कहेंगे मास्टर 125। ये किसका है? 4√5 का, यानी 4√5 का। अब इससे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एक ही चीज़ है, ये किसका है? ये 3√4 का है। समझ में आ गया कि ये कैसे, कौन सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। समझ गए कि नहीं? सबसे बड़ा भी निकालना आ गया, सबसे छोटा भी निकालना आ गया। यही चीज़ें आप यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ कर देता है मेरे भाई, अगर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस में है, अगर यहीं पे माइनस लगा दे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब कौन सा बड़ा होगा? तो एक कहावत आती है कि सरसैया के 2 हरे, जो नाभिक के 3, देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। यानी कि माइनस में जो देखने में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा देखने में है वो सबसे छोटा होगा। देखिए अब यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो बताइए सबसे बड़ा कौन नंबर है? जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। कहेंगे मास्टर ये कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए कि माइनस का अर्थ होता है दोस्तों कि हम किसी से ऋण में हैं। आई बात में माइनस का यही होता है ना। प्लस का अर्थ होता है कि हमारे पास धन आ रहा है, माइनस का अर्थ ये होता है कि हम ऋण में हैं, यानी किसी से कर्जदार हैं। तो यानी कि अगर -9 है तो हम कम कर्जदार हैं, अगर यहीं पे -256 है तो हम अधिक कर्जदार हैं। समझ गए कि नहीं? यानी कर्जदार हैं तो ये सबसे छोटा होगा, और ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, और ये जो है सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ गए कि ये -9 रुपया है, ये -256 रुपया है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? कहेंगे मास्टर सबसे बड़ा ये होगा, और सबसे छोटा कौन होगा? ये होगा। फिर देखिए सबसे छोटा ये, इसके बाद छोटा कौन? ये, और फिर इसके बाद छोटा कौन? अरे सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये होगा, और सबसे बड़ा ये आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें, सारी चीज़ें एक ही सवाल में हमने आपको प्लस वाला भी बता दिया, आरोही क्या होता है वो भी समझा दिया, और कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है ये भी समझा दिया। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम के सामने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिएगा। ये क्या दिया है? कहेंगे मास्टर ये 1/√2 + 1 दिया है। इसको √1 भी लिख सकते हैं, तब भी उसका मान 1 नहीं आएगा, कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक को उठा के हम समझा रहे हैं, उसके बाद सारे जो है सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगर 1/√2 + 1 है तो इसका एक परिमेयीकरण आपने नाम सुना होगा। तो परिमेयीकरण क्या होता है कि गुणा में जो ये चीज़ें प्लस में रहती है ना, इसी का माइनस में करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 - 1/√2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए a + b गुणे a - b, ये किसका सूत्र हो जाएगा? कहेंगे मास्टर होगा a² - b² का सूत्र होता है। तो यहाँ पे √2 - 1 में इसका a² - b यानी कि √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? √2 - 1 में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कहेंगे मास्टर 2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वह नहीं आ गया। यानी √2 - 1 में 1 लिखे चाहे मत लिखें, उससे मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी परिमेयीकरण का अर्थ ये हुआ कि अगर अंतर 1 का है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं परिमेयीकरण के अर्थ से 2 - 1, जो नीचे संख्या रहे उसी का उल्टा लिख दीजिए। ये कब करेंगे? जब यहाँ पे अंतर जो है कितने का है? 1 का है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में सभी में जो है अंतर कितने का है? 1 का है कि नहीं? यहाँ पे भी 1 का, 3 और 2 का अंतर भी 1, यहाँ पर भी 1, लास्ट तक चले जाएंगे तब भी 1 आएगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा √2 - 1 ये प्लस, अब इसका उल्टा करेंगे तो √3 - √2, अब इसका उल्टा करेंगे तो प्लस √4 - √3। ये चीज़ें समझ रहे हैं ना? परिमेयीकरण कर रहे हैं हम, इसी का साइन उल्टा करके ऊपर कर दे रहे हैं। अब प्लस डॉट ये लास्ट में है, ये क्या? इसका उल्टा करेंगे तो √ प्लस में 100, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -√3
99। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका ये से प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट कट गया, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट गया। अब बीच में डॉट डॉट है तो कहीं पर भी माइनस अंडर रूट 4 भी रहेगा, उससे ये कट गया। और लास्ट में ये बचेगा ये माइनस अंडर रूट 99 है ना, इसके पहले कहीं पर रहा होगा प्लस अंडर रूट 99, उससे ये कट जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। जो सबसे बड़ा लास्ट में नंबर रहता है वही चीज़ बचता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे -1 बचा और प्लस अंडर रूट 100 बचा। अब यहाँ पे क्या -1 अब प्लस ये 10 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 होगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।